किसी कौम के इंटेलेक्ट को मारना हो, किसी कौम से बदला लेना हो, किसी कौम की लड़कियों के मुस्तकबिल को तबाह बर्बाद करना हो, तो वहां पर लड़कियों की जल्दी शादी कर दो। पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में एक 15 साल लड़की थी आयशा। उसकी बचपन से ख्वाहिश थी कि वो एक डॉक्टर बने। वो बहुत ज़हीन भी थी, क्लास में उसका नंबर 1 रैंक आता। लेकिन एक दिन उसके सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। सिर्फ 15 साल की छोटी सी उम्र में उसके वालिद ने उसका निकाह कर दिया, उसकी शादी कर दी। बस फिर क्या था, आयशा ने हाथों में मेहंदी तो लगवा ली, लेकिन इस मेहंदी की कीमत थी आयशा के वो बड़े बड़े ख्वाब जो उसने सोचे थे, जो अब कभी पूरे नहीं होंगे। दोस्तों, ये कहानी किसी एक आयशा की नहीं, पाकिस्तान में लाखों लड़कियां हर साल अपने मुस्तकबिल को इसी तरह बर्बाद होते देखती हैं। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक 21% लड़कियां पाकिस्तान में 18 साल से पहले ब्याह दी जाती हैं। ये 21% सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि ये इन लड़कियों के ख्वाबों की कब्रें हैं। लेकिन आज मैं आपसे फिलॉसफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, लिटरेचर, किताबों के रिव्यू की बात क्यों नहीं कर रहा। आज की जो हमारी गुफ्तगू है उसका आगाज मैंने लड़कियों की शादी से क्यों किया। उसकी वजह यह है कि 30 मई 2025 को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में एक बिल पास हुआ है जो कि है मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट बिल। ये एक तारीखी बिल है। इस बिल के मुताबिक इस्लामाबाद की टेरिटरी में शादी की कम से कम उम्र दोनों लड़के और लड़की के लिए 18 साल रखी गई है। शादी के वक्त शनाख्ती कार्ड के जरिए उम्र की तस्दीक लाजमी होगी, और अगर कोई निकाह ख्वाह किसी 18 साल से छोटी लड़की या लड़के के निकाह करवाता हुआ पकड़ा गया तो उसे 1 साल तक जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई बालिग यानी कि एडल्ट मर्द किसी नाबालिग यानी कि 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करेगा तो उसे 2 से 3 साल कैद हो सकती है। किसी भी नाबालिग लड़की से रिलेशनशिप रखना, शादी करना और उसके साथ फिजिकल होना रेप कंसिडर किया जाएगा, चाहे वो लड़की की कंसेंट के साथ ही क्यों ना हो। और ऐसी शादी करवाने वाले माँ बाप, मौलवी या कोई और शख्स जो उसमें मुलविस हो, उसको 7 साल तक जेल हो सकती है। सबसे पहले तो नेशनल असेंबली को, इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान को इस बिल के पास होने पर बहुत बहुत मुबारकबाद। दिस इज अ हिस्टोरिकल मोमेंट फॉर पाकिस्तान। पिछले कई सालों से इस बिल को पास करवाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन मजहबी जमातें इसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट थीं, जो आज भी बहुत ही हल्ला बलू क्रिएट कर रही हैं। इन जमातों को आग लग गई है कि ये बिल गैर शरई है, ये इस्लाम की रूह के खिलाफ है। नथिंग न्यू, इन लोगों को इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। इनकी समझ से, अकल से जो चीज भी ऊपर होती है वो इस्लाम के खिलाफ हो जाती है। लेट्स डी कोड के ये बिल आखिर है क्या, और क्यों 18 साल से कम उम्र में शादी करना लड़के और स्पेशली लड़की के लिए एक बहुत बड़ा मसला और चैलेंज है। वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि 18 साल भी बहुत कम एज है। मेरे ख्याल से लड़कियों को तकरीबन पाकिस्तान में 24 से 25 साल के बाद शादी करनी चाहिए। इसकी रीजन क्या है, इसके पीछे रैशनल क्या है, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। देखिए दोस्तों, ये जो मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट बिल है ना, ये 2010 से अब तक 4 दफा नेशनल असेंबली में पेश हो चुका है, लेकिन अब तक पास ना हो सका। इसकी सबसे बुनियादी वजह बनी है रिलीजियस पार्टीज, जिनका इस बिल पर बहुत बड़ा एतराज है। उनका कहना है कि शरीयत के मुताबिक लड़का या लड़की जब बालिग हो जाते हैं यानी कि 13-14 साल के हो जाते हैं तो उनकी शादी करना जायज है। उनका तो कहना है कि निकाह के लिए इस्लाम के अंदर कोई भी लोअर एज लिमिट है ही नहीं, यानी कि लड़की चाहे 6 महीने की हो, 3 साल की हो, 5 साल की हो, 10 साल की हो, उसका निकाह जायज है। यहां पर बुक बडीज एक बहुत ही बारीक बात है जो आपके लिए समझना जरूरी है, जिसमें एक है निकाह और दूसरी है मैरिज कंसुमेशन। क्लासिक इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी कि इस्लामिक लॉ को देखें तो उसमें निकाह के लिए कोई भी मिनिमम एज का क्राइटेरिया नहीं है, यानी कि निकाह कभी भी किया जा सकता है। लेकिन कंसुमेशन यानी कि शादी के बाद जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है वो तभी होगा जब लड़की बालिग हो जाएगी। यूजुअली लड़कियां बालिग होती हैं 12 से 13 साल की उम्र में, जब उनके जिस्म के अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उनको पहली दफ़ा पीरियड्स आते हैं, उनकी बॉडी चेंज होना शुरू होती है, उनके ब्रेस्ट डेवलप होना शुरू होते हैं, उनकी थाइज और हिप्स का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी तरह लड़कों के अंदर भी पुबर्टी इन्हीं सालों में आती है, जब उनकी आवाज़ भारी होना शुरू हो जाती है, दाढ़ी उगने लगती है, जिस्म पर बाल उगने लगते हैं। लड़कों के पास चूंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, लिहाजा उनका मसल मास लड़कियों से ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। अब इस बिल पर जो तनकीद करने वाले हैं ना, वो हमेशा की तरह अपनी वही घिसी पिटी बात करते हैं कि ये एक वेस्टर्न एजेंडा है, ये मगरिब की साजिश है, ये इस्लामी मुआशरे में बिगाड़ लेकर आएगा। वो कहते हैं कि चूंकि इस्लामिक लॉ में, शरीयत में बलूगत के बाद, पुबर्टी के बाद शादी जायज है, लिहाजा लड़की की शादी 12 साल के बाद कभी भी की जा सकती है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इस्लाम में नीयत, रजामंदी, तालीम और फलाह को फौकियत दी गई है। अब ये दावा इनका दुरुस्त है या नहीं, इसका जरा एक क्रिटिकल एनालिसिस कर लेते हैं। इन बातों को गौर से सुनिएगा।
यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज की 2023 में होने वाली एक रिसर्च के मुताबिक जो लड़कियां छोटी उम्र में शादी करती हैं उनमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी और लो सेल्फ एस्टीम ज्यादा होता है। उनकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत वीक होती है और घर के काम, प्रेगनेंसी और डोमेस्टिक वायलेंस का प्रेशर उन्हें इमोशनल ब्रेकडाउन तक ले जाता है। पाकिस्तान में होने वाली एक रीसेंट स्टडी के मुताबिक टीनेज में शादी करने वाली लड़कियां अपनी तालीम मुकम्मल ही नहीं कर सकती और जिंदगी भर वो अपने शोहर के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहती हैं, जो अक्सर औकात उन पर डोमेस्टिक वायलेंस करता है क्योंकि वो जानता है कि वो उसको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। इन लड़कियों को अगर आप ऑब्जर्व करें ना तो छोटी उम्र में शादी होने की वजह से इनके अंदर लीडरशिप स्किल्स, सोशल स्किल्स ना होने के बराबर होती हैं। अभी ना उनकी बॉडी फुली डेवलप होती है, ना उनकी कॉग्निटिव और साइकोलॉजिकल स्किल्स डेवलप हुई होती हैं कि वो शादी के बंधन में बन जाती हैं। शौहर की एक्सपेक्टेशन, ससुराल की एक्सपेक्टेशंस, आने वाले बच्चे का बोझ उन्हें अकली तौर पर माऊफ कर देता है। इस बात का जरा साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी कर लेते हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक 18 साल से पहले इंसान का जो लिम्बिक सिस्टम होता है ना, वो फुली मैच्योर ही नहीं होता। लिम्बिक सिस्टम दोस्तों हमारे ब्रेन का वो हिस्सा है जो हमारे इमोशंस, मेमोरी, मोटिवेशन और फियर को कंट्रोल करता है। इसका मतलब यह है कि 18 साल से पहले आप किसी भी लड़के या लड़की की शादी करेंगे तो वो इमोशनली इमेच्योर होंगे और अपनी जिंदगी को एक बैलेंस तरीके से चलाने के लिए इमोशनल मैच्योरिटी बहुत जरूरी है। और यही नहीं, साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक 18 साल से पहले हमारे ब्रेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं वो पूरे तरीके से डेवलप ही नहीं होता। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स दोस्तों हमारे जहन का वो हिस्सा है जो हमें डिसीजन मेकिंग और फ्यूचर प्लानिंग में मदद करता है। इनफैक्ट बहुत से साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि इंसान को 25 से 30 साल लगते हैं अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को फुली मैच्योर करने में। इस फैक्ट से ये बात साबित होती है कि जितनी भी कम उम्र में आप लड़के और लड़कियों की शादी करते हैं ना, उतने ही आप उनके फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं, उतना ही आप उनका मुस्तकबिल डार्क कर रहे हैं। 11 से 18 साल की उम्र में एक लड़का या लड़की अपनी आइडेंटिटी डेवलप कर रहे होते हैं। उनकी बॉडी में बेतहाशा चेंजेस हो रही होती हैं, एक हार्मोन्स का तूफान होता है। ऐसे में अगर आप इनकी शादी कर देंगे तो वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो जाएंगे। वो अपने आप को पहचानने से पहले कैसे फैमिली स्टार्ट कर सकते हैं? उन्हें यही मालूम नहीं होता कि जिंदगी क्या है, वो जिंदगी से क्या चाहते हैं, जिंदगी का मकसद क्या है, उन्होंने अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है। उससे पहले ही आप उनके ऊपर शादी का वो बोझ डाल देते हैं जो सारी उम्र के लिए उन्हें इमोशनली स्कार कर देता है। इतनी छोटी सी एज में समझ ही नहीं होती कि लॉन्ग टर्म जिम्मेदारियां क्या होती हैं, शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, अपने पार्टनर को इमोशनली कैसे डील करना होता है। इस एज में स्ट्रेस और ट्रॉमा झेलने की भी कैपेसिटी नहीं होती। ऐसे में जब आप पाकिस्तान जैसे पेट्रियार्कल यानी कि पिद्दरशाही निज़ाम में किसी लड़की की शादी करते हैं ना, तो वो सिर्फ अपने हस्बैंड से शादी नहीं करती, उसके हस्बैंड के पीछे उसके दर्जनों रिश्तेदारों का टब्बर होता है जो उस लड़की की हर मूवमेंट को चील की नजर से देख रहे होते हैं और किसी हाल में भी वो उससे खुश नहीं होते, चाहे वो आसमान से चांद तारे भी तोड़ लाए। मजीद सुने, जर्नल ऑफ एडोलेसेंट हेल्थ 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक वो लड़कियां जो 18 साल से पहले शादी करती हैं उनमें मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स का चांस 3 गुना ज्यादा होता है। जहनी दबाव, सोशल आइसोलेशन और सेल्फ वर्थ में कमी होती है। डिप्रेशन और पीटीएसडी यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के केसेस कॉमन हो जाते हैं। और अगर वो शादी फोर्स्ड मैरिज हो ना, तो ऐसे में जो सबसे बड़ा ट्रॉमा होता है उस लड़की के लिए वो होता है सेक्सुअल ट्रॉमा, जो सारी उम्र उसके ऊपर असर रखता है। और फैक्ट की बात यह है कि पाकिस्तान में जो चाइल्ड मैरिजेस होती हैं ना, वो ज्यादातर फोर्स मैरिजेस होती हैं। एक फ्रेंच अखबार लिमोंड के मुताबिक सिंध के एक गांव खान मोहम्मद मल्लाह में सिर्फ 2024 के दौरान 45 लड़कियों की जबरी और कम उम्र में शादियां हुई हैं। और दोस्तों ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, ऐसे दर्जनों केसेस हैं जिनकी कोई रिपोर्ट ही नहीं होती। इससे एक और गंभीर बात यह है कि इन बच्चियों से शादी करने वाले लोग यूजुअली काफी बड़ी उम्र के होते हैं। इन लोगों की सेक्सुअल फैंटेसीज छोटी बच्चियों से जुड़ी होती हैं, जिसको पीडोफिलिया कहते हैं, जो खुद एक बहुत बड़ा मेंटल डिसऑर्डर और क्राइम है। आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान दुनिया का 6ठा मुल्क है जहां पर चाइल्ड मैरिजेस सबसे ज्यादा होती हैं। ये ज्यादातर फोर्स्ड मैरिजेस यानी कि जबरी शादियां होती हैं और इनका रुझान देहाती इलाकों में ज्यादा है क्योंकि वहां पर तालीम और अवेयरनेस की कमी है। इन छोटी लड़कियों के साथ जब शादी की जाती है ना, तो इनके ऊपर सिर्फ इमोशनल और साइकोलॉजिकल टॉर्चर नहीं होता, बल्कि दे गो थ्रू फिजियोलॉजिकल टॉर्चर एज वेल। लैंसेट मेडिकल जर्नल 2021 के मुताबिक जो लड़कियां 18 साल से पहले कंसीव करती हैं उनमें 60% मिसकैरेजेस के चांस होते हैं, 3 गुना मैटरनल डेथ्स और 2 गुना प्री मैच्योर डिलीवरी होती है। अब आते हैं शरीयत की तरफ। शरीयत 2 चीज़ों से है, कुरान और सुन्नत। कुरान और सुन्नत दोनों में हमें कहीं भी एज ब्रैकेट या एज नंबर्स नहीं मिलते, यानी कि किस एज में शादी करनी चाहिए ये बात डिटरमिन्ड नहीं है। मगर ये बात बहुत क्लियर है कि जो बच्चे बालिग हो जाएं उनकी शादी की जा सकती है। सूरह निसा चैप्टर 4 वर्स नंबर 6, और यतीमों की समझदारी को आजमाते रहो यहाँ तक कि जब वो निकाह के काबिल हों, तो अगर तुम उनकी समझदारी देखो
तो उनके माल उनके हवाले कर दो। इस आयत में बात तो यतीमों के हवाले से की जा रही है, लेकिन अगर आप इसका एनालिसिस करें तो यहां पर यह बात क्लियरली मेंशन्ड है कि शादी का ताल्लुक मेंटल मैच्योरिटी और समझदारी से है। मैं ये आयत आपको फिर दोबारा मजीद गहराई से समझाना चाहता हूं। यहां पे कुरान कह रहा है कि जब भी कोई यतीम बच्चा शादी की उम्र में पहुंचता है उस वक्त उनकी आजमाइश करो, यानी कि ये देखो कि क्या वो माल को संभाल सकते हैं, आर दे साइकोलॉजिकली एंड मेंटली मैच्योर। इस आयत में दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है वबतलू, यानी कि टेस्ट देम, उनको आजमाओ। अल्लाह ये नहीं कह रहा कि बस उनका माल उनके हवाले कर दो जब वो बालिग हो जाए। इनफैक्ट वो कह रहा है कि उनकी आजमाइश करो, उनका टेस्ट करो, क्या वो इंडिपेंडेंटली अपने फैसले ले सकते हैं। इसका मतलब यह है कि कुरान के नज़दीक बायोलॉजिकल एज से ज़्यादा प्रैक्टिकल विजडम की इंपॉर्टेंस है। इस बात को समझिएगा। इस आयत में दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है रुश्द। यहां पर रुश्द से मुराद है डिसीजन मेकिंग, इमोशनल कंट्रोल, सही और गलत की आइडेंटिफिकेशन और फाइनेंशियल मैच्योरिटी। तो आज जब हम चाइल्ड मैरिज की बात कर रहे हैं, ऐसे में कुरान की ये आयत एक बेहतरीन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। बालिग होना और रुश्द होना, यानी कि आप बायोलॉजिकली भी साउंड हो और आप इमोशनली भी मैच्योर हो। और साइंस ने यह बात साबित कर दी है कि 18 साल से पहले ना तो इंसान फिजिकली मैच्योर होता है और ना मेंटली, लिहाजा शादी होनी चाहिए 18 साल के बाद ही। अगर आप बाकी इस्लामी ममालिक से भी कंपैरिजन करें तो बहुत से ऐसे मुल्क हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, मोरक्को, इंडोनेशिया, जहां पर मिनिमम एज लिमिट फॉर मैरिज इज 18। पाकिस्तान में भी फाइनली ऐसा हो गया। दिस इज अ गुड स्टार्ट। देखें दोस्तों, कोई भी लॉ हो, चाहे वो शरिया लॉ ही क्यों ना हो, उसको वक्त के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जो भी चीज टाइम के अंदर फ्रीज हो जाती है ना, वो स्टैग्नेंट हो जाती है, वो स्टेल हो जाती है। इसीलिए इस्लाम में इज्तिहाद का आइडिया है कि इंसान अपनी इंडिपेंडेंट रीजनिंग के जरिए अपने फैसले ले सके। जहां तक लड़कियों की एज लिमिट की बात है ना, आज के मॉडर्न जमाने में स्पेशली लड़कियों के लिए और स्पेशली पाकिस्तान में लड़कियों के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। एक लड़की को भरपूर तरीके से पढ़ना चाहिए, अपना करियर बनाना चाहिए, एक प्रोफेशनल बनना चाहिए, अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। सिर्फ तभी वो शादी करे। ऐसा करने से वो अपने फ्यूचर को सिक्योर करेगी, उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा कि इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग शी कैन सस्टेन हर लाइफ। पाकिस्तान जैसे पिद्दरशाही निज़ाम में एक औरत हमेशा के लिए अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड करने लगती है, फिर वो उसको मारता है, डोमेस्टिक वायलेंस करता है, उसका खानदान उसको बुरा भला कहता है, लेकिन लड़की को बर्दाश्त करना पड़ता है। लिहाजा मैं तो ये कहता हूं कि जब तक लड़की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती ना, तब तक उसको शादी नहीं करनी चाहिए। उसकी सबसे पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए अपना प्रोफेशनल करियर। तो चाहे उसमें 25 साल लग जाए या 30 साल लग जाए, कुछ नहीं होता, बच्चे पैदा हो जाएंगे। 40 साल 45 साल तक औरत बच्चे पैदा कर सकती है। सो यू डोंट नीड टू वरी। इस वक्त वैसे ही जिस तरह का पॉपुलेशन बॉम्ब पाकिस्तान में फटने वाला है ना, हमें बच्चे कम ही पैदा करने चाहिए। कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पाकिस्तान में हर वो फैसला, हर वो बिल, हर वो लॉ, हर वो कानून जिससे खवातीन को एम्पावरमेंट मिलती है, जिससे खवातीन को उनके हुकूक मिलते हैं, उसको सपोर्ट करना चाहिए। हमें अपनी छोटी छोटी बच्चियों को किसी के सामने सेक्स स्लेव नहीं बनाना। हमें उनके फ्यूचर को, उनके मुस्तकबिल को ब्राइट करना है। और वो तब होगा जब वो एजुकेशन हासिल करेंगी, अपने आप को प्रोफेशनल बनाएंगी और फाइनेंशियली साउंड होंगी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, मुझे ज़रूर बताइएगा। Until next time, goodbye.